पुलिवाल कृष्ण भगवान की जय। प्यारे सनातन प्रेमियों, ये चल क्या रहा है? जिसके जो मन में आ रहा है वही कह रहा है। श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ। भागवत कथा कहने का पात्र कौन है, कथा सुनने का पात्र कौन है, इन सब की एक पात्रता के हिसाब से स्थान दिया गया है। व्यास का आदि पर विराजमान होकर के कथा कहने के लिए तो पात्रता होना बहुत ही असंभव बात है। उससे पहले तो श्रीमद् भागवत के हम श्रोता ही बन जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भागवत वक्ता बनने के लिए पहले हमको श्रोता बनना पड़ता है। अब जिन्होंने कभी किसी संत महापुरुष या किसी विद्वान की कथा तो कभी सुनी नहीं, अब धन के लोभ में आकर के केवल कथा वाचन शुरू कर दो और रुपया कमाओ। और आज जो समाज है, पब्लिक भी यही चाह रही है, किसी भी तरह से हमको मनोरंजन मिलना चाहिए। जबकि श्रीमद् भागवत कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये आत्मरंजन का साधन है। ये चुटकुला सुनाओ, इधर उधर की बातें करो। अभी हमारे मिश्रा जी का तो प्रसंग चल ही रहा था, उनकी वीडियो वायरल हो रही हैं श्री राधा रानी जी के कमेंट के ऊपर। अब इसी मध्य में एक और महाराज प्रकट हो गए, आर्यपुत्र आर्य जी महाराज। अब इन्होंने तो सत्यनारायण भगवान की कथा पर ही सवाल खड़े कर दिए। सत्यनारायण भगवान की कथा काल्पनिक है। अरे भैया, सत्यनारायण भगवान काल्पनिक हैं तो तू भागवत की कथा क्यों सुना रहा है? भागवत की कथा में भी तो सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की ही वंदना की गई है। जन्माद्यस्योन्वयातिरतश्चार्ते स्वविज्ञ सुरार्तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ते यत् सूर्य तेजो वार मृदा यथा वन्मयो यत्र त्रिसर्गो मृथा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकैकम सत्यम परम धीमहि। सत्य की ही वंदना की है पूज्य वेद व्यास जी महाराज ने। सत्यनारायण की ही वंदना की गई है, सत्य ही नारायण है। और तुम कह रहे हो सत्यनारायण भगवान की कथा काल्पनिक है। अब ऐसे जो वक्ता हैं ये बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि लोग उनको सुन रहे हैं। जब इस तरह की जो बातें बोल रहा है, वहाँ पे अगर कोई सभ्य व्यक्ति होता, कोई समझदार व्यक्ति होता, कोई सच्चा भक्त होता, कोई सनातनी होता, तो इस महाराज की वहीं पे उसी समय पूजा होनी चाहिए थी, वहीं दक्षिणा मिलनी चाहिए थी इसको। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, समस्त विद्वानों से, समस्त संत महापुरुषों से, क्योंकि सनातन धर्म की जो नैया है ना, हमें बेधर्मियों से खतरा नहीं है, खतरा हमें अपनों से है। आज अपने ही हमारे सनातन धर्म की लुटिया को डुबाने में लगे हुए हैं और इन लोगों को सबक सिखाने के लिए अब चुप नहीं बैठना है, बराबर संघर्ष करना है। इन्हें अभी से रोकना पड़ेगा। हमको साल में एक कथा मिल जाए तो बहुत समझो, और ये महाराज ऊटपटांग बातें कर रहे हैं, इनके लिए कथाओं की लाइन लगी हुई है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी विद्वानों से, ऐसे जो ऊटपटांग बोलने वाले हैं इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए और इन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई नहीं बोल सके। मजाक बना रखा है।